है कि मक्के में पानी नहीं आ रहा था। बोलो मक्के में पानी, सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। बोलो मक्के में पानी। उस वक्त हमारे नबी की उम्र मुबारक थी। ये देखो मेरी उंगलियां देखो, नहीं पूरा मजमा बोलेगा। कितनी उम्र थी? यानी अभी हमारे नबी को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में नबूवत मिली गारे हिरा में। कहाँ? तो हमारे नबी को नबूवत मिली और मक्के में पानी। अच्छा, उस ज़माने में क्या होता था, वो सब मक्के वाले जब कोई काम करते थे ना तो एक ऐसा बड़ा भगोना रखते थे, प्याला, उसमें खून रखते थे, खून, और उसमें अपना हाथ डिबोते थे और फिर कसम खाते थे। अब मक्के के जितने बड़े बड़े लोग थे ना, मक्के के बड़े बड़े लोग, उन्होंने बहुत बड़ा भगोना मंगाया, बड़ा पतीला मंगाया, उसमें जानवर का खून रखा और सबने अपने हाथ डाले और कहा देखो मक्का में पानी नहीं आ रहा है, बच्चे मर रहे, जानवर मर रहे, हमारी औरतें बिलबिला रही है। सबने अपना हाथ खून में डिबोया और कहा कसम खाते हैं आज रात को काबे की दीवार को पकड़ेंगे और पकड़ के रखेंगे जब तक पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आएगा तो वहीं मर जाएंगे, लेकिन किसी तरह भी ऊपर से पानी लाना है। बस ये सबने अपना, बोलो हाथ किस में रखा? खून में। और सबने मशवरा कर लिया कि आधी रात को काबे के पास पहुंचना है, काबे की दीवार को पकड़ के मांगना। अच्छा ये बताओ, काबा तो बहुत अच्छा घर है ना? नहीं बोलो ना, काबा बहुत अच्छा घर है ना? क्यों अच्छा? इसलिए कि इसका बनाने वाला खुद अल्लाह है। बोला इसका बनाने वाला अल्लाह ने फरमाया, चौथे पारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन, जिसको बनाने वाला कौन? बोलो अल्लाह। अब रात का सन्नाटा हुआ, सारे जो मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून के प्याले में हाथ डिबोया था, सब रात के सन्नाटे में काबे के पास आ गए। आपको मालूम है वो खून में हाथ डिबोने वाले हमारे नबी के चचा भी थे। चचा का नाम अबू तालिब। बोलो चचा का नाम। अब उनका भी टाइम हो गया, रात को भाई जाना है, आज हमने हाथ अपना खून में रखा है, हमने कसम खाई है, हमें काबे की दीवार को पकड़ के पानी मांगना है। तो चचा अबू तालिब भी रात को निकल के जाने लगे, सारे मक्का के बड़े बड़े लोग काबे के पास जाने लगे। टोटल मिला के 32 कितने थे? और जब मक्का वालों को पता चला कि मक्के के बड़े बड़े लोग काबे के पास जमा होने वाले और सबने कसम खाई है और सब लोग किसी तरह भी पानी लाएंगे, तो मक्का की औरतें भी मैदान में, मक्के के बच्चे भी मैदान में, मक्के की बच्चियां भी मैदान में, पूरा स्टेडियम जैसे भरा हुआ, काबे के पास का पूरा हिस्सा भरा हुआ। लेकिन ये 32 जो 32 थे बिल्कुल काबे के पास, उसमें हमारे नबी के चचा भी है। कौन? तो जब चचा जाने लगे ना, तो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? साथ में बोलो ना, कितनी उम्र थी? ये बार बार मैं आपसे पूछूंगा, कितनी उम्र थी? हमारे नबी ने उस वक्त क्या कहा मालूम है? चचा कहाँ जा रहे हो? रात के वक्त में चचा को पूछा, ऐन तज़हबू या अम्मी, मेरे चचा कहाँ जा रहे हो? तो चचा ने कहा भतीजे मालूम नहीं, आज हमने खून में हाथ रखा है, हमने कसम खाई है काबे की दीवार को पकड़ेंगे, पानी नहीं आएगा वहाँ तक हम आने वाले नहीं, भले हम मर जाएंगे मगर आने वाले नहीं। तो हमारे नबी ने कहा चचा मेरे को भी ले जाओ ना। बोलो सुभान अल्लाह। चचा मेरे को भी ले जाओ ना। कितने खूबसूरत थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कितने मासूम थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कहा चचा मेरे को भी ले जाओ ना। तो चचा ने कहा ना, वहाँ तो बड़े बड़े लोग जमा होंगे। तो कहा चचा मेरे को ले जाओ, अगर वहाँ खड़े रहने दिए तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाऊँगा। चचा ने कहा चलो चलो। हमारे नबी भी चले। बोलो उम्र कितनी? अब काबे के पास सब 32 बड़े बड़े खड़े थे, चचा भी खड़े थे। तो सारे वो 32 के 32 चचा को आंख निकाल कर देखने लगे और कहा ये बच्चा नहीं चाहिए, हम मक्के के बड़े बड़े लोग यहाँ पे खड़े, हमने हाथ डिबोया है, हमने खून में हाथ डिबोया है, हमने कसम खाई है और ये बच्चे की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो चचा क्या कहते? चचा कहते मेरे भतीजे मोहम्मद क्या हुआ? कहा पीछे जाके बैठ जाओ। कोई बात नहीं। हमारे नबी पीछे जाके बैठ गए। अभी कितने थे? बोलो कितने थे? सबकी जबान पर एक ही बात है, सब काबे की दीवार को पकड़े हुए सबके सब कहते या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा। ये 32 के 32 कहने लगे काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे। मेरे साबरा वालों साथ में सुने, 32 के 32 मांगने लगे मगर पानी आया
सुबह हो गई, बोलो पानी आया नहीं। सुबह के बाद सूरज सर पे आ गया, बोलो पानी आया नहीं। आसमान भी गरम, बोलो आसमान भी गरम, जमीन भी गरम, काबे की दीवार भी गरम। 32 के 32 मांगे जा रहे, एक काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे, मगर पानी सब पसीने में शराबोर, चक्कर आए, कोई गिरता है, कोई पड़ता है। आपको मालूम है किसी ने चचा का कपड़ा पकड़ा। चचा कौन? चचा यूं ऐसा पीछे मुड़े तो भतीजे कौन? मोहम्मद, बोलो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चचा ने बड़े गुस्से में कहा क्या हुआ, क्यों आए? कहा चचा मेरे को आने दो ना, मैं आऊंगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो चचा बड़े गुस्से हो गए। चचा ने कहा तुम आओगे तो ऊपर वाला पानी बरसाएगा? हम 32 है, मक्का के सरदार है, हम रात से पानी मांग रहे, ऊपर वाले ने पानी नहीं दिया, और तुम 9 साल के, तुम आओगे पानी मांगोगे तो पानी आ जाएगा, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। बहुत गुस्से हुए चचा। बोलो हमारे नबी वापस पीछे जाके बैठ गए, और इन लोगों ने फिर मांगना शुरू कर दिया, ओ काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, ओ काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे। और 1-2 घंटे गुजर गए, बोलो पानी आया? अब तो पानी नहीं आया, और इतनी गर्मी, कोई चक्कर खा के गिर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है। फिर चचा का कपड़ा किसी ने पकड़ा। चचा फिर बड़े गुस्से में, कौन? बोलो हमारे नबी। उम्र कितनी? तो चचा फिर गुस्से हुए, फिर आए। तो चचा पानी वानी के वास्ते नहीं आया, आपको पसीना कितना आया? मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने के वास्ते आया हूँ। हमारे नबी कितने मासूम, 9 साल की उम्र, कितने खूबसूरत। कहा चचा मैं पानी के वास्ते नहीं आया, आपने एक मर्तबा मेरे को मना कर दिया, मैं पीछे चला गया, मैं पानी के वास्ते नहीं आया। लेकिन चचा आपको कितना पसीना होता है, मैं भतीजा आपका पसीना देख नहीं सकता, मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने आया। ये कहकर हमारे नबी ने अपनी चादर उठाई और चचा का पसीना साफ करने लगे। चचा को इतना रहम आ गया, अपने भतीजे को यूं गले लगाए। जैसे गले लगाए ना, हमारे नबी ने कहा मुझे आने दो ना, मुझे काबे के पास आने दो, एक काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा, बोलो सुभान। अभी चचा गुस्से हुए, उससे पहले किसी ने सुन लिया, जोर से कहने लगा ए मक्का के सरदारों पानी आ गया, ओ मक्का के सरदारों पानी आ गया। सबने कहा बावला कहाँ आया, यहाँ गर्मी है, तपे जा रहे, मरे जा रहे, कहाँ पानी आया? कहा ये मोहम्मद कह रहे, वो एक काम करेंगे तो पानी, बोलो नहीं बोलो ना, एक काम करेंगे तो पानी। और मक्के वाले तो थके हुए थे, कहने लगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मोहम्मद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ गए, बोलो हमारे नबी आ गए। अब सुनना, हमारे नबी आए, कितने थे बोलो, कितने थे? बड़े बड़े सरदार, बाकी पूरा मक्का ही जमा था, लेकिन बड़े बड़े सरदार थे। तो हमारे नबी ने पहला सवाल पूछा, तुम क्या कर रहे थे? उनको पूछा तुम क्या कर रहे थे? अब उन्होंने कहा ये तो अजीब है, क्या कर रहे थे? अभी तो ये पूछ रहे क्या कर रहे थे? कहा हम पानी मांग रहे थे। तो हमारे नबी ने कहा कि मुझे मालूम है, 9 साल की उम्र थी हमारे नबी की, फरमाया मुझे मालूम है कि तुम पानी मांग रहे थे, लेकिन मैं कहाँ था? अईना कुंतु, मैं कहाँ था? सबने कहा तुम पीछे बैठे थे, हमने तो देखा तुमको, तुम पीछे बैठे थे, हम पानी मांग रहे थे। देखो हमारे नबी का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कहा तुम पानी मांग रहे थे, मैं कहाँ था? बोलो पीछे। तो हमारे नबी ने फरमाया अब मैं पानी मांगने आया, तुम पीछे चले जाओ। भाई जब तुम मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं आया हूं, तुम कितने थे? वो लोग 20 चले गए, कितने बचे? 12 अड़ गए ना। एक छोटा बच्चा आगे रहेगा 9 साल का, और हम मक्का के सरदार पीछे रहेंगे, हमारी नाक कटेगी, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे नबी के पास जो चादर थी ना, हमारे नबी ने चादर को उठाया और 12 को कहा तुम भी पीछे चले जाओ, एक बार मोहम्मद यहाँ से चले जाएंगे, मक्के में कयामत तो आएगी मगर पानी कभी नहीं आएगा, मक्के में कयामत आएगी मगर पानी। ये बोलकर हमारे नबी जाने लगे। तो वो जो कितने पीछे चले गए थे, वो 12 को कहने लगे आजा आजा, बीवी बेवा हो जाएगी, आजा आजा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, चल 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 आ जाओ। और वो बेचारे एकदम चेहरा काला काला करके आए और लाइन में पीछे कितने खड़े हो गए लाइन में, और हमारे नबी आ गए। अल्लाह ने बता दिया मेरे नबी अभी तो 9 साल की उम्र है, मक्का के सरदारों को मुक्तदी बनाया, मोहम्मद को इमाम बना दिया।
अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह जल्ल जलालुहू ने बता दिया। आज मक्का के सरदारों को 32 के 32 सरदारों को मैंने पीछे खड़ा कर दिया। अल्लाह फरमाते मेरे मोहम्मद अभी तो नबूवत भी न मिली, सब मक्का के सरदारों को मुक्तदी बना दिया, मेरे मोहम्मद को सबका इमाम बना दिया। अच्छा वो पीछे खड़े थे, गुस्से में होंगे कि खुश होंगे? वो पीछे से जोर जोर से चिल्लाते मोहम्मद अब तो आ गए, पीछे आ गए, हमारी नाक कट गई, सारी औरतों ने भी हमको देखा, पीछे आ गए, अब करो जो करना है करो। हमारे नबी पीछे मुड़े, कहा अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे? हम गुस्से हुए, कहा पानी मांग रहे थे, पानी। हमारे नबी ने फरमाया गुस्से मत हो ना, तुम पानी मांग रहे थे, तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगू? मैं भी पानी मांगू तो तुम्हारे मेरे में फर्क क्या? भाई तुम पानी मांग रहे, मैं भी पानी मांगू तो तुम में और मेरे में फर्क क्या? तो 32 के 32 चिल्लाने लगे, फिर तुम करोगे क्या? कहा बस यही तो देखते रहो, मैं क्या करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब एक एक जुमला सुनना, हमारे नबी ने क्या किया। 32 के 32 बल्कि सारा मक्का देख रहा, हमारे नबी की उम्र, आवाज नहीं आ रही, बोलो उम्र। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्र मुबारक कितनी है? हमारे नबी मासूम 9 साल की उम्र, हमारे नबी काबे के पास खड़े हैं, सारे मक्का के सरदार पीछे खड़े हैं। हमारे नबी ने पहली मर्तबा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, सुबह। हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा, देखो मेरी तरफ, थोड़ा सा चेहरा हमारे नबी ने आसमान की तरफ उठाया, बस वो थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठा, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए। सारे मक्का वाले देख रहे बादल जमा हो रहे। फिर हमारे नबी ने और थोड़ा चेहरा, बोलो और थोड़ा, ये मुझे देखो, और थोड़ा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमान से रिम झिम पानी बरसना शुरू हो गया। अब सुनना, फिर हमारे नबी ने आखिरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, पूरे मक्के में धूमधाम से पानी बरसने लगा। मक्के में पानी, मक्के के गांव में पानी, मक्के की वादियों में पानी, मक्के की घाटियों में पानी, पानी आने लगा। सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर, लेकिन सबकी जुबान पर क्या था? सारे मक्का वाले जाने लगे, लेकिन एक ही बात जुबान पर थी, मोहम्मद आ गए, बोलो मोहम्मद आ गए। सारे मक्का वाले भीगे भीगे जाने लगे, सारे मक्के में पानी आने लगा, मगर अल्लाह की आवाज आई। किसकी आवाज आ रही है? जो मक्का वालों ने भी सुना। बोलो किसकी आवाज आई? क्या आवाज आई? इस पर सब नारे तकबीर बोलना, बोलोगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन पहले सुन लो, बराबर सुन लो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरा उठाया, मक्के में धूमधाम से पानी आने लगा, सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर जाने लगे, मगर अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब, सुनना, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की क्या शान है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अल्लामा रूमी, बोलो कौन? अल्लामा रूमी। उन्होंने ये वाक्य को शेर में लिखा। किस में लिखा? जब शेर में लिखा, और भी वाक्य को लिखा। रात को सोए, हाँ, अल्लामा रूमी तो बहुत बात के अल्लाह के वली, रात को शेर लिख के सो गए, अरबी में लिख के सो गए। हमारे नबी ख्वाब में आए, कहा रूमी क्या लिखा? रूमी ने कहा मेरे नबी मैंने आपकी शान में लिखा। फरमाया जो लिखा, जो सुना, जो पढ़ा, सबकी कयामत में सिफारिश करूंगा। तो मेरे प्यारों, सुनना, वो शेर सुनना है? हाँ बोलो ना, सुनना। लेकिन उससे पहले फिर वो सुनो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरे अनवर उठाया, धूमधाम से पानी आने लगा। अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब, बोलो अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। उसको अल्लामा रूमी ने लिखा, इतने अच्छे अंदाज में लिखा, ये उलमा तो जानते होंगे, इतने अच्छे अंदाज में अल्लामा रूमी लिखते, खसफल कमरु बिजमालिही, पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
कितने प्यार से, खसफल कमरु बिजमालिही नतकल अजरु बिजलालिही अबयद युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सल्लु अलैहि व आलिही। सब बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लामा रूमी क्या कहते, मेरे प्यारे नबी आप इतने खूबसूरत हैं, आपको देखकर चांद भी मांद पड़ जाता है, चांद भी मांद पड़ जाता है। और मेरे नबी आपका जलाल इतना है कि पत्थर और दरख्त भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। और मेरे नबी आपका चेहरा इतना मासूम है, आसमान की तरफ उठाते हो, अल्लाह रहमत वाला चेहरा उठता है, रहमत वाला पानी अल्लाह बरसा देता है। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? मोहब्बत करते हो? नहीं, एकदम पक्की बात करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा। फिर एक मर्तबा बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? भाई इतना बड़ा वाकया सुनाया, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? और ये वाकया कौन सी उम्र का मैं आपको बता रहा हूं? मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, एक साथ में पक्का वादा करो, मुस्तफ़ा का दामन। मोहब्बत करते ना? मेरे को समझ में नहीं आता मोहब्बत कैसी, मेरे को यहाँ नहीं मालूम। साबरा, साबरा जगह ना, साबरा मेरे को नहीं मालूम यहाँ पे क्या। बाकी मैं वहाँ गुजरात में देखता हूँ, बहुत सौ के देखता हूँ, ये सर के बाल बहुत अजीब तरीके के बनाते, यहाँ बाल नहीं। देखा आपने? देखा? हाँ हाँ, होता है ना, यानी ये इलाका बीमार है, गरीब गरीब, ये इलाका यतीम, और पीछे का इलाका ज़कात का मुस्तहिक। इतने इतने ऐसे बाल बनाता है ऐसे। अभी करेगा क्या मालूम, चौराहे पे जाएगा, जहाँ देखेगा बहुत सारे देखने वाले, वहाँ जाके यूँ करेगा। अरे भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगा? जुए पड़ गई? एक तो तीनों तरह से टकला कितना खराब दिखता, हाँ, एक कार्टून जैसा नजर आता। बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो अच्छा एक बात आपको बताऊं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, उनके हेयर स्टाइल है ना, यहाँ से कम, यहाँ से कम, पीछे से कम। हाँ, माँ बहुत खुश होती है। हालांकि सुन लो, ये उलमा किराम यहाँ मौजूद है, 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था, एक उम्मत आएगी जिसके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे, भले कलमा पढ़ते होंगे, मगर 24 घंटे उनके सर पर अल्लाह की लानत उतरती होगी। इसलिए मेरे प्यारो, ये ऐसे वैसे बाल काहे को बनाते हो भाई? बल्कि अशरफुल भाई बहुत ताज्जुब होगा, अभी हम लोगों का एक ज़माना था भाई, आप लोगों का भी होगा, सबका होगा, बल्कि यहाँ जितने उलमा हैं, बहुत गरीबी का ज़माना भी होता है। हमारे कपड़े फटे होते थे, बोलो हमारे कपड़े, तो हम लोग मालूम शर्माते थे, जैसा ये कुर्ता फटा होता था ना, तो हम उसको ऐसा कर देते थे ताकि किसी को पता न चले कि फटा हुआ, क्योंकि भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना अच्छा नहीं है। आज उल्टा मामला है, लोग फटे हुए कपड़े को स्टाइल बोलते। यहाँ भी बैठे होंगे ऐसे बेवकूफ़ है, वो जीन्स पहनते, जीन्स वो यहाँ से फटी, यहाँ से फटी, यहाँ देखा होगा कि नहीं आपने? मैंने तो वहाँ हमारे गुजरात में एक को देखा, मुझे मालूम है बहुत बड़े बाप का बेटा, लेकिन उसका जीन्स यहाँ फटी, यहाँ। मैंने कहा भिखारी इधर आ। अरे क्या गुस्से हो गया, लेकिन जब करीब आया मैंने कहा क्या हुआ, क्यों गुस्से हो रहा? कहा कारी साहब आप सबसे सामने मेरे को भिखारी बोले। मैंने कहा तू पटलून फटी हुई है तो भिखारी बोलूँगा? तो यूँ देखा, देखने के बाद हंसता हुआ कहता है आपको नहीं मालूम, ये तो स्टाइल है, स्टाइल। मैंने कहा स्टाइल क्या मतलब, स्टाइल का क्या मतलब? तो उसने मुझे समझाया, कौन से पिक्चर का नाम लिया मैं भूल गया, कहा कोई पिक्चर रिलीज हुआ था, कहा उसमें कोई हीरो था, वो जो एक्टर था ना उसने ऐसी जीन्स पहना था जो एक तरफ से फटी, इधर से फटी, कहा उसने पहना, उसको देखकर सबने उसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त थोड़ी देर उसको देखा, मैंने कहा अच्छा उसने पहना तो सबने पहनना? मैंने कहा नहीं पहना होता तो बयान में भी कोई नहीं बैठता। नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अजीब और गरीब मामला मेरे प्यारो। सच बताओ भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? कौन कौन मोहब्बत करता है? एकदम सही सही बोलना, साथ में बोलो भाई, मुस्तफ़ा का दामन। बहुत बहुत बड़ा वाकया सुनाने जा रहा हूँ ताकि मोहब्बत करने वालों को पता चलेगा कि मोहब्बत किसको कहते हैं। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हमारे नबी बैठे, बोलो हमारे नबी बैठे, सहाबा किराम भी बैठे। एक सहाबी सामने से आए, शायद नए नए मुसलमान हुए होंगे, उनकी उंगली में सोने की अंगूठी,
बोलो उनकी उंगली में सोने की, और मर्दों के लिए सोना पहनना हराम। बोलो बोलो मर्दों के लिए सोना पहनना और उनकी उंगली में सोने की। अब उनको नहीं मालूम होगा, मसला नहीं मालूम होगा, वो आए, देखो बराबर मुझे देखना, वो आकर हमारे नबी के सामने बैठ गए और उंगली में बोलो सोने की। तो देखो हमारे नबी ने क्या किया, हमारे नबी ऐसे हो गए, ऐसे ये हो गए, उनकी तरफ नहीं देख रहे, इधर देखने लगे। तो साहबी समझे कुछ प्रॉब्लम होगा, वो खड़े हुए और वो इधर आ गए। तो हमारे नबी ऐसे हो गए, इधर देखने लगे। वो साहबी उठ के फिर इधर आए। जैसे इधर आए तो दूसरे एक साहबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, बोलो क्या नाम है, हजरत अब्दुल्ला, उन्होंने उनके पाँव पर यूं हाथ मारा और कहा क्या कर रहे हो, हमारे नबी इधर जा रहे तुम उधर जा रहे हो, हमारे नबी उधर देख रहे तुम उधर देख रहे हो, तुमने सोने की अंगूठी पहनी है, हराम है, उसके लिए हमारे नबी ने चेहरा फेर दिया। उन्होंने कहा हो मैंने सोने की अंगूठी पहनी, हराम है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। यूं अंगूठी निकाली और मैदान में फेंक दी, बोलो मैदान में। तो और फिर हमारे नबी के सामने बैठ गए। हमारे नबी उनको देखकर मुस्कुराने लगे और क्या फरमाया, अच्छा हुआ तुमने अंगूठी उतार दी, वरना जो मेरे तरीके के खिलाफ जाता है मैं कयामत में भी अपना चेहरा उससे हटा दूंगा। जैसे दुनिया में मैंने चेहरा फेर दिया, जो मेरे तरीके के खिलाफ होगा कयामत में मैं मेरा चेहरा फेर दूंगा। अब सुनना, मजलिस हो गई, बोलो मजलिस हो गई, सब जाने लगे, तो वो भी जाने लगे। तो वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उनको बुलाया, ए भाई इधर आ, जा सोने की अंगूठी उठा ले, जहां तूने फेंका है वहां उठा ले, क्योंकि मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए सोना पहनना हराम। ने कहा उठा ले, जाके अपनी बीवी को दे देना, अरे अपनी बेटी को देना, अपनी बहन को देना, अरे घर की किसी औरत को दे देना। मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए पहनना हराम। जा उठा लो। तो वो साहबी ने क्या जवाब दिया, वो अंगूठी उठाओ। अरे जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेरा, अब तो उसकी तरफ देखना भी मैं हराम समझता। हाँ मैं अंगूठी उठाऊं, जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेर दिया, उसकी तरफ देखना भी हराम है। जिसको चाहे ले ले, लेकिन मैं उस चीज को नहीं देखूंगा जिसको मेरे नबी ने उसकी वजह से चेहरे को फेर दिया। मेरे प्यारो, तो हमारा पूरा बॉडी कपड़ा कयामत में अगर नबी ने चेहरा फेर दिया तो क्या करेंगे मेरे प्यारो। ये देखो कितने सारे बैठे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। नहीं मेरे को आप हंसो मत, सीधा मेरे को जवाब दे दो भाई, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी या नहीं थी, पूरा मजमा बोलेगा, एक आदमी के बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। अबू बकर, सब साथ में बोले, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हुसैन, जितने अल्लाह के वली गुजरे, पीरा ने पीर गौस पाक, बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। दिल्ली में आराम करने वाले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा रोशन चिराग, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा अमीर खुसरो, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्लाह की कसम, कोई वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। तो मेरे प्यारो, यहाँ तो बहुत सारे बैठे, कोई प्रॉब्लम है साबड़ा में? नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम है दाढ़ी का? तो फिर काहे को नहीं? क्योंकि एक बात है, देखो नाराज मत होना, लेकिन एकदम सीधी बात मैं बोलता हूँ, पूरी दुनिया में मर्दों को दाढ़ी आती, औरतों को आवाज नहीं आ रही आपकी? औरतों को, और बुलंद आवाज से बोलो, औरतों को और मर्दों को, जिसको आवे वो। बाकी आगे का मैं कुछ नहीं बोलता भाई, लेकिन सीधा इंसाफ की बात करो भाई। नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे और साथ में बोले भाई, सिर्फ दाढ़ी की बात नहीं, अपनी पूरी बॉडी लेवल के साथ बात करे और बोले मुस्तफ़ा का दामन, साथ में बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते। एक आवाज में बोलो मुस्तफा का दामन। दो बातें हो गई, पहली बात हो गई बोलो ला इलाहा, दूसरी बात हो गई मुस्तफा का दामन। भाई अभी मैं तीसरी बात पे आ रहा हूँ, आ जाओ तीसरी बात पे आ जाओ। नहीं सब लोग बोलो ना, आ जाओ। पहले भी आया, फिर आ रहा हूँ, बहुत प्यारी बात पर आ रहा हूँ, लेकिन ये पूरा मजमा एक एक करके सही जवाब देंगे। बोलो देंगे ना इंशाअल्लाह? बिल्कुल सही जवाब देना मेरे दोस्तों।
अल्लाह ताला ने, बोलो साथ में बोलो, अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई। बोलो बनाई कि नहीं बनाई? बनाई। आपने सुना होगा अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई, और एक नहीं बनाई, अल्लाह ने पहली जहन्नम बनाई, उससे खतरनाक अल्लाह ने दूसरी बनाई, फिर उससे डेंजर बोलो तीसरी, फिर उससे खतरनाक चौथी, फिर उससे डेंजर पांचवी, फिर उससे डेंजर छठी, और सबसे खतरनाक आखिरी जहन्नम बनाई। टोटल अल्लाह ने कितनी जहन्नम बनाई? भाई सब देखो भाई, कितनी जहन्नम बनाई? कुरान में लिखा 14वां पारा, कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा मजमा बोले ना, अल्लाह ने कितनी जहन्नम बनाई। देखो मैं नाम बताता जाऊंगा, आप लोग उसको सुनते जाओगे और बोलते जाओगे। सबसे ऊपर वाली जो जहन्नम अल्लाह ने बनाई ना, पूरा मजमा बोलेगा, नाम है उसका जहीम। बोलो नाम क्या है? अभी भी आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा साथ में बोले, नाम क्या है? जहीम। फिर बोलो नाम क्या है? अल्लाह ने फरमाया वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। बोलो पहली जहन्नम का नाम। चलो इसके बाद जो खतरनाक अल्लाह ने दूसरी वाली बनाई ना, उसका नाम रखा सकर। क्या नाम रखा? सकर। सकर। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मा सकर ला तुबकी वला तदर लवाहतुल लिलबशर अलैहा 19। कितनी हो गई? 2। तीसरी जहन्नम उससे खतरनाक अल्लाह ने बनाई, जिसका नाम रखा लज़ा। बोलो क्या नाम रखा? मेरी माँ बहनें भी सुने, क्या नाम रखा? अल्लाह ने फरमाया कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। कितनी जहन्नम हो गई? जहीम, सकर, लज़ा। चौथी जहन्नम बहुत खतरनाक अल्लाह ने बनाई, हुतमा। बोलो क्या नाम? अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़दा इन्नहा अलैहिम मुअसदा फी अमदिन मुमद्ददा। कितनी हो गई? 4। 5वीं जहन्नम अल्लाह ने बनाई हाविया। बोलो क्या नाम? कुरान करीम में वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। पूरा मजमा बोले कितनी जहन्नम हो गई? 6ठी जहन्नम अल्लाह ने बनाई सईर। क्या नाम? सईर। फरीक़ुन फिल जन्नह व फरीक़ुन फिस सईर। पूरा मजमा बोलेगा। अब तक कितनी बताई मैंने? अब कितनी बची? मालूम है? हज़रत जिब्राइल आए। बोलो कौन आए? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आखिरी जहन्नम बहुत खतरनाक जहन्नम। हमारे नबी रोने लगे। बोलो हमारे नबी। तो हमारे नबी ने पूछा वो जहन्नम का नाम क्या है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया उसका नाम है वैलुन। पूरा मजमा बोलेगा क्या नाम है? वैलुन। हमारे नबी ने पूछा तुम कहते हो जहन्नम बहुत खतरनाक है, खतरनाक का क्या मतलब? हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे अल्लाह की कसम ये आखिरी जहन्नम वैलुन इतनी खतरनाक है कि इसमें जो जहन्नमी छितरा पहनेगा, कपड़ा पहनेगा, उसका एक टुकड़ा दुनिया में लाओ तो पूरी दुनिया जल के बर्बाद हो जावे। फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे प्यारे नबी ये जहन्नम वैलुन इतनी खतरनाक है कि इसमें जो पानी पीने दिया जाएगा उसका एक घूंट समंदर में डालो तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जावे। फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे प्यारे नबी ये जहन्नम इतनी खतरनाक है इसके लोहे की जंजीर का टुकड़ा पहाड़ पे डालो तो पहाड़ भी टुकड़ा टुकड़ा हो जावे। तो हमारे नबी रोने लगे और रोकर कहने लगे जिब्राइल ये जहन्नम इतनी खतरनाक कि इसका चिथड़ा पूरी दुनिया को जला दे, इसका पानी पूरे समंदर को कड़वा कर दे, इसका लोहा पहाड़ को चूरा चूरा कर दे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा जिब्राइल इसमें जाएगा कौन? ये 7वीं जहन्नम सबसे खतरनाक। साबड़ा वालों हमारे नबी ने जिब्राइल को पूछा इसमें जाएगा कौन? हज़रत जिब्राइल ने कहा अबू जहल जाएगा। बोलो कौन जाएगा? फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, नबी के दुश्मन जाएंगे।
फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा और भी कुछ लोग जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा नहीं वरना आप बहुत रोएंगे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा जिब्राइल रो तो रहा हो, कह देना और कौन जाएंगे। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरा अल्लाह कहता है ये आखिरी जहन्नम में अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा। और जिब्राइल ने कहा मेरे नबी रोना नहीं, आपकी उम्मत का बेनमाजी। और मेरे चचा, तो चचा ने यूँ देखा, कहा क्या हुआ? कहा वो मेरी माँ के लिए एक चादर लेने आया, मैं और कुछ मांगने नहीं आया, कुछ भी नहीं, पैसा मांगने नहीं आया, सिर्फ मेरी माँ के लिए एक चादर मांगने आया। कितना जमाना हो गया मेरी माँ ने अच्छी चादर नहीं पहनी, मेरी माँ ने अच्छा कपड़ा नहीं पहना, वही मैला कुचेला कपड़ा मेरी माँ पहनती, और माँ तो माँ है ना, मेरा दिल दुखता है, चचा एक चादर दे देना। वो चचा उठा और उसने जो मारना शुरू किया, कितने साल के बच्चे, इतना मारा, आखिर में एक पत्थर था वो लेके उसके सर पे पटक दिया। अब वो सर जख्मी हो गया, लहू लुहान हो गया, वो 8 साल के बच्चे का कपड़ा फट गया। वो बेचारा दौड़ता है कि चचा मत मारो, चचा मत मारो, चचा मत मारो, और चचा पीछे दौड़ दौड़ के मारता। जब बहुत दूर निकल गए, चचा भी दूर हो गए, इसने अपने कपड़े को देखा, पूरा कपड़ा फटा हुआ, अब बदन में से खून निकलता, सर फट गया, वहां से खून निकलता। अब वो बेचारा लड़का भाग रहा है कि मेरे को बचा लो भाई, मेरे को बचा लो, मैं छोटा बच्चा, मैं यतीम बच्चा, मेरे को बचा लो। अब रास्ते में कोई मिला, उसने कहा क्या हुआ? 8 साल के बच्चे को पूछा क्या हुआ? कहा एक्सीडेंट हो गया, ये क्या है? तो कहा वो मेरे को चचा ने बहुत मारा। कहा क्यों मारा चचा ने? कहा मेरी माँ के लिए एक चादर मांगने गया, उसमें मेरे कपड़े भी फाड़ डाले, मुझे कितना मारा, हाथ पे मारा, पाँव पे मारा, सर पे पत्थर मारा। अच्छा जो आदमी मिले ना, उन्होंने कहा एक काम कर, चचा के पास मत जा, चादर मांगना है, मक्के में रहता है, चादर चाहिए, काबे के पास जा, मोहम्मद नाम के आदमी होंगे, वहां जाएगा तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो लड़का 8 साल का मार खाया हुआ था, कहा ना अब कहीं नहीं जाना। 8 साल का लड़का क्या बोलता, अब मुझे कहीं नहीं जाना, पहले मेरी माँ के पास जाना, मेरी माँ से पूछ के करूंगा, बाकी अब मेरे माँ के पास जाना। ये कहकर वो लड़का, 8 साल का लड़का रोता हाथ में जख्म लगा, पाँव में जख्म लगा, पेट पे जख्म है, पीठ पे जख्म है, सर फटा हुआ। और देखो माँ और बेटे में कनेक्शन इतना होता है, मार किसको पड़ी है? बेटे को। मालूम नहीं वहां माँ का दिल तड़प रहा है, वो बेचारी घर के ओटे पर आ गई, फिर घर के बाहर आ गई, फिर और थोड़ा चलने लगी, बस वो माँ का दिल दुखता है। अजीब अल्लाह ने माँ और बेटे में कनेक्शन रखा है कि बेटा अमेरिका में होता है और माँ इंडिया में होती है, उसको वहां बुखार आता है, माँ यहाँ तड़पना शुरू करती है। मालूम नहीं वो माँ तड़पते तड़पते बाहर निकली, थोड़ी देर में माँ की नजर पड़ी कि मेरा बेटा आ रहा है, फटे हुए कपड़े, और बेचारा रोता है। यहाँ से माँ दौड़ी, वहां से बेटा दौड़ा, और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। अब माँ इतना रोई बेटे को लेकर घर में लेकर आई, नहलाया, धुलाया, सब जख्मों को साफ किया, पट्टियां बांधी, और फिर माँ ने गले लगा कर कहा बेटा मना करती थी ना, मैंने मना किया था ना कि मत जाना चचा के पास, फिर भी तुम जिद में चचा के पास चले गए, अब आइंदा से चचा के पास मत जाना। बेटा कितने साल का, सब जख्म वख्म पे पट्टी लगी हुई, कहता माँ एक और एड्रेस मिल गया है, एक और पता। माँ ने कहा किसका पता मिला? कहा माँ वहाँ चादर मिल जाएगी। माँ ने कहा कौन? कहा किसी ने मुझे कहा कि काबे के पास जाओ, मोहम्मद नाम के हैं, उनके दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। बोलो उनके दरबार से कोई खाली हाथ वापस। वही माँ जिसने अभी तक गले लगाया ना, यूं ऐसे बेटे को जोर से धक्का मारा, कहा बेटा आइंदा मोहम्मद का नाम ये घर में नहीं आना चाहिए। कि माँ ने ईमान तो कबूल नहीं किया था। कहा बेटा आइंदा से मोहम्मद का नाम यहाँ घर में नहीं आना चाहिए। तुझे मालूम है वो जादूगर है, तुझे मालूम है वो शायर है, तुझे मालूम है वो मजनून है, तुझे मालूम है वो काहिन है, वो नजूमी है, और मालूम नहीं किस लोग के दरमियान में तोड़ हो गई है। बेटा सबका नाम लेना मगर मोहम्मद का नाम। अच्छा सच बताओ ये औरत ने जो कहा ये मक्का वाले बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अरे बोलो ना, हमारे नबी को क्या बोलते थे? जादूगर है, मजनून है, शायर है, काहिन है। अरे कुरान करीम में लिखा है 27वें पारे में अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून
शाइर नतवब्बसु बिही रैबल मनून कुल तवब्बसु फइन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन। अल्लाह ताला फरमाते मेरे महबूब, किसी ने तुम्हें शाइर कह दिया, किसी ने तुम्हें जादूगर कह दिया, किसी ने तुम्हें कागिन कह दिया, अल्लाह फरमाते तुम कुछ भी नहीं मेरे प्यारे नबी। बोलो सल्लल्लाहु। अच्छा वो माँ ने, वाकया तो याद है ना, कितने साल का बच्चा, माँ ने धक्का मारा, कहा सबका नाम लेना घर में, अरे चचा का नाम भी ले लेना वापस घर में, लेकिन मोहम्मद का नाम। 8 साल का बच्चा थोड़ी देर कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर के बाद कहता है माँ एक बार जाने देना। किसके पास? माँ ने मना किया, हाँ माँ मैं लड़ूंगा थोड़ी वहां पे, और अगर वो मारने आएंगे तो मैं भाग कर आ जाऊंगा, काबा हमारे घर से दूर तो है नहीं, अरे चचा का घर तो बहुत दूर था इसलिए भाग नहीं सका, अरे काबा तो हमारे घर के करीब है, जाऊंगा, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो वापस आ जाऊंगा। माँ क्या कहती है, जो जाता है ना उसको कलमा पढ़ाते हैं, पूरा धर्म। बेटे ने कहा 8 साल के बेटे, माँ मैं कुछ नहीं करूंगा, जाऊंगा, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो वापस आऊंगा। माँ ने कह दिया जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल का बेटा, साथ में बोलो कितने साल का बेटा? हदीस पाक में लिखा 8 साल का बच्चा जो यतीम है अपने घर से निकला, बोलो अपने घर से निकला, काबे के पास पहुंचा, काबे के पास बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ था, पता न लगे कि मोहम्मद कौन है, पता न लगे कि मोहम्मद है। भाई इतना बड़ा मजमा है काबे के पास और हिम्मत भी ना हुए कि किसी को पूछे कि मोहम्मद है कौन है। तो वो बेटा 8 साल का बेटा जब बड़े हो गए ना, कहते मैंने एक चक्कर लगाया काबे के पास, बहुत सारे लोग बैठे थे, दूसरा चक्कर लगाया, लेकिन जब भी मैं चक्कर लगाता था सब में देखता था एक इतने खूबसूरत बैठे हैं, ऐसा लगता था जैसे कोई चांद का टुकड़ा बैठा हुआ है। वो 8 साल का बेटा कहता मेरे दिल में आया, किसी को पूछने की तो हिम्मत ना हुई, लेकिन दिल में आया यही मोहम्मद है। बोलो सल्लल्लाहु। वो बेटा कहता, वो 8 साल का लड़का कहते कि मैं बहुत देर तक तो बाहर खड़ा रहा, हिम्मत ना हुई, फिर धीरे से आगे बढ़ा, धीरे से आगे बढ़ा, और जहां मोहम्मद बैठे थे ना वहां पीछे से आया और उनके कंधे पे हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा मोहम्मद। ओहो 8 साल के बेटे कहते उन्होंने मेरी तरफ यूं करके देखा, कहते ऐसा लगा जैसे अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। तो 8 साल का बेटा कहता मुझे इतना खूबसूरत लगा, इतना खूबसूरत लगा। तो मैंने कहा 8 साल के बेटे कहते आप मोहम्मद है? कहते उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा मैं मोहम्मद हूँ, तुम कौन हो? तो 8 साल का बेटा कहता मैं कौन हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरा अब्बा नहीं है, मेरा अब्बा नहीं है, मैं यतीम हूँ। 8 साल का लड़का कहता मैंने सिर्फ इतना कहा मैं यतीम हूँ, हमारे नबी अपनी जगह से खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। और कहते मुझे ऐसे कहा आजा आजा मेरे गले लग जा। कहते वो भरे मजमे में मेरे नबी ने मुझे गले लगाया और रोते हुए कहा बेटा तू यतीम है, मैं भी यतीम था, तू यतीम है, मैं भी यतीम था, मुझे मालूम है यतीम को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। तेरे अब्बा नहीं ना, मेरे अब्बा भी नहीं थे, मैंने भी बहुत तकलीफ उठाई, तू भी बहुत तकलीफ उठाता था, बता तू क्या काम से आया? तो 8 साल का बेटा सीने से लगा हुआ कहता मेरी माँ के लिए चादर चाहिए, मेरी माँ के पास चादर नहीं है। तो हमारे नबी रोते रोते कहने लगे सही है मैं भी यतीम था, मेरी माँ आमीना बेवा थी, तू भी यतीम है, तेरी माँ भी बेवा है, और मुझे मालूम है यतीम पर क्या गुजरती है, मुझे मालूम है बेवा औरत पर क्या गुजरती है। ये कहकर हमारे नबी ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि वो 8 साल का बच्चा कहता अल्लाह की कसम किसी ने प्यार से कभी सर पे हाथ नहीं रखा, वो मोहम्मद ने मुझे गले लगा लिया। फिर हमारे नबी ने पूछा क्या चाहिए? तो बच्चे ने कहा मेरी अम्मा के लिए चादर चाहिए। अरे हमारे नबी चाहते तो कहते अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, ये बच्चे के लिए चादर का इंतजाम करो। हमारे नबी ना हजरत अबू बकर को बुलाते, ना उमर को बुलाते, ना उस्मान को बुलाते, ना अली को बुलाते। हमारे नबी के बदन मुबारक पर, कंधे मुबारक पर जो चादर मुबारक है हमारे नबी वही उतारते और कहते जा बेटा ले जा, अपने हाथों से माँ को पहना देना। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछता हूँ नबी के कपड़े से बढ़कर कोई कपड़ा होगा और नबी की चादर से बढ़कर कोई चादर होगी?
आपने सुना नहीं होगा, हजरत अली फरमाते मैं कितनी मर्तबा मेरे नबी के पास आता, नबी के कंधे मुबारक पे चादर होती, हजरत अली कहते वो चादर मैं ले लेता, अपने कंधे पे रखता और आसमान की तरफ देखता, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन हजरत अली फरमाते वही चादर मेरे नबी के कंधे पर होती थी, चादर नबी के कंधे पर होती थी और उसकी चमक आसमानों पे नजर आया करती थी। हमारे नबी, सच बोलो, हमारे नबी के कपड़े मुबारक से बढ़कर कोई कपड़ा, जो चादर का जिक्र अल्लाह करे वो चादर कितनी प्यारी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने चादर मुबारक का जिक्र फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व थियाबक फ़ताहिर। थियाबक का तर्जुमा हमारे नबी के कपड़े मुबारक, जिक्र कहाँ पे आ रहा है? कुरान में। अच्छा, हमारे नबी ने सच बताओ कोई धर्म की बात की? अरे बोलो ना, कोई धर्म की बात की? अखलाक बताए, ले जा बेटा चादर ले जा, अपने हाथों से माँ को उड़ा देना। अभी 8 साल का बेटा चादर लेके दौड़ रहा, अरे बहुत करीब में घर का, जैसे घर के करीब पहुंचा तो माँ तो ओटे पर ही खड़ी थी, बाहर ही खड़ी थी। माँ ने पहला सवाल, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? धर्म की बात हुई? और 8 साल का बेटा रोकर कहने लगा, माँ किसी ने मक्के में मुझे प्यार नहीं किया जितना मोहम्मद ने मुझे प्यार किया। और कहा, माँ तुझे मालूम है तू भी कभी कभी मुझे गले लगाती है ना माँ, कभी तू मेरी पेशानी चूमती है ना माँ, कभी तू मेरा गाल चूमती है ना। मोहम्मद ने भी मुझे गले लगाया, मेरी पेशानी को चूमा, मेरे गालों को चूमा, लेकिन माँ देख मेरे गालों से खुशबू आ रही है, बोलो सुभान अल्लाह, मेरी पेशानी से खुशबू आ रही है। और माँ उन्होंने गले लगाया, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। माँ किसी ने मक्के में मुझे प्यार नहीं किया, सब मुझे कहते यतीम है, यतीम है, यतीम है। मोहम्मद ने मुझे कहा तू यतीम तो मैं भी यतीम था, तेरी माँ बेवा तो मेरी माँ भी बेवा। और माँ ये चादर दी और कहा कि अपनी माँ को पहना देना। ये कहकर 8 साल के बच्चे ने, बोलो सुभान अल्लाह, 8 साल के बच्चे ने चादर मुबारक ली और अपने माँ के कंधों पे रखा। जैसे माँ के कंधे पे रखा, माँ ने जोर से चीख मारी, मेरा प्यारा बेटा, और मेरा प्यारा बेटा। वो 8 साल के बच्चे ने कहा, अम्मा क्या हुआ? कहा ले चल, मुझे भी ले चल, ले चल, उसी मोहम्मद के हाथ पर ले चल, तू भी ईमान कबूल कर ले, मैं भी ईमान कबूल कर लेते हैं। चल उसी मोहम्मद के हाथ में लेकर चल, तू भी ईमान कबूल करेगा, मैं भी ईमान कबूल करूंगी। मेरे दोस्तों, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे नबी है, ये हमारे रसूल है, जो यतीमों के सहारा बनते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होने देते। और हमने आज तक कितनों को सताया मेरे प्यारों, कितनों का कर्ज दबा के रखा, कितनों की जमीनें दबा के रखी। हमारे दिल में कितना जलन है, सही में हमारे दिल में। मैं आज कलकत्ता में खुलकर कहता हूँ, इस वक्त भी हिंदुस्तान के जो हालात है उसमें मैं खुलकर कहता, अल्लाह की कसम हमको गैरों से वो नुकसान नहीं पहुंचता है जो अपनों से नुकसान पहुंचता है। आज हमारे दिल में जलन है, जलन। सच बताता हूँ मेरे प्यारों, एक ही गांव में रहने वाला, एक साथ में सलाम करने वाला, एक साथ में कमाने वाला, एक ही गांव में अपने बीवी बच्चों को रखने वाला, लेकिन एक के घर में कलर लगता होगा, दूसरे को रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, उसको परेशान है। हालांकि सामने मिलेगा ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अब कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा बच्चा कैसा है। और मेरे दोस्तों, अंदर से जलन दिल में। आज किसी का नुकसान होता है, ये सुनो, आज किसी का नुकसान होता है ना, आकर कहेगा भाई तेरा नुकसान हुआ, मेरे को बहुत दुख हुआ, और घर में जाके अपने बीवी को बोलेगा गया था देखने, आधी दुकान जली, पूरी जल जाती तो अच्छा होता है। सच बोलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हमारे दिल है ये काले काले दिल? इसलिए आज से कौन कौन तैयारी कर रहा है भाई हमारे नबी के तरीके पर, अखलाक जो हमारे नबी के थे उन्हीं अखलाक पे हम भी आगे बढ़ेंगे। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे और साथ में बोले मुस्तफा का दामन। को बोल दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। कितनी बातें हो गई, एक बात तो ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफा का दामन। देखो आज हिंदुस्तान में ये 3 काम बहुत जरूरी है। इसलिए ये वाकया जो मैंने सुनाया, ये वाकया बताता है कि हमारा इस्लाम और हमारा ईमान तलवार के जोर पे नहीं, साथ में बोलो ना, हमारा ईमान तलवार के जोर पे, हमारा ईमान हथियारों के जोर पे
हमारा ईमान चाकुओं के जोर पे जो लोग कहते हैं वो गलत है। अगर हमारा ईमान आगे बढ़ा है तो हमारे नबी के मुबारक अखलाक से आगे बढ़ा है। अल्लाह ताला वही अखलाक हमको भी नसीब फरमाए। मैं सोचता हूँ आखिरी बात बोलो। आप लोग थक गए होंगे ना? नहीं थके? मैं तो थका कि नहीं थका? कितनी देर हो गई मौलाना उस्मान मेरे को बोलते बोलते? 1.5 घंटा हो गया। हालांकि आज मैं सोच के आया था कि 1 घंटा ही बोलूंगा, क्योंकि 17 तारीख को वापस कलकत्ता में आने का है, तो 1 घंटा वहां बोलूंगा, 1 घंटा यहाँ बोलूंगा, 1.5 घंटा हो गया। और मेरे ख्याल से अभी बोलूंगा तो और 1 घंटा निकल जाएगा। चलेगा ना आपको? ये कौन सा गाँव है? खड़ाई। मेरे को याद करना पड़ेगा ये गाँव। खड़ाई माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं एक बात खड़ाई में देख रहा हूँ कि बहुत आपको आवाज देनी पड़ती है तो आप लोग बोलते हो। कोई घर में बीवी का टेंशन? भाई तू बहुत जोर से बोला, शादी हो गई इसलिए बोला। देखा उसको? देखा? बीवी का टेंशन नहीं, हमको पूछ कैसा दुखी है। जिसको बीवी का टेंशन है ना अशरफुल, तेरे जैसे तू चेहरे से दुखी लगता है, और तेरे से ज्यादा दुखी वो मुख्तार दिखता है। इतना सताया मेरे को रास्ते में, पूरे रास्ते में इतना सताया। ये इसी आदमी को पहचानते हो आप लोग? मुख्तार को? इसने जब मेरे को वहाँ सूरत में आके यहाँ पे खड़ाई आने की दावत दी तो मुझे कहा कि मौलाना कोई घबराने की बात नहीं है, अपन ऐसा एयरपोर्ट पे उतरेंगे, खाना खाएंगे और 2 घंटे में खड़ाई पहुंच जाएंगे। 2 घंटे में खड़े पहुंचे, 5.5 घंटे में पहुंचे, जिसमें 30 घंटे में तो हमारा पूरा खाना हजम हो गया। 30 किलोमीटर जो ऊपर नीचे जो हुए। भाई ऐसा झूठ बोल के मेरे को लेकर आया, लेकिन चलो अच्छा है, आ तो गए यहाँ पर। मतलब आपको कोई बीवी का टेंशन तो भाई तू क्या को घड़ी ना बोलता है? पहले तू शादी तो कर तो तुझे पता चले कि कैसे मौत के कुएं से हम लोग भी गुजर रहे हैं। हाँ देखो सब हंस रहे हैं। वो मालूम है आपको? मालूम है एक बीवी थी। सुनो भाई, कहाँ से आवाज आ रही है? एक बात सुनो, फिर हम आखिरी बात पर आते हैं। सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बीवी थी, बीवी है वो 17, 18 साल, 20 साल से अपने शोहर के साथ में। आमीन बोलो, आमीन। ऐसे यहाँ बहुत सारे शोहर होंगे ना, 18 साल, 20 साल। तुमको कितना साल हुआ? 10 साल में हो सकता है तेरी बीवी होगी। मतलब अच्छा खासा मियाँ बीवी साथ में रहते हैं। लेकिन अब शोहर है ना, शोहर वो कभी कभी सोचता है कि कब तक ये बीवी रोज बीवी के साथ रहने का, कहीं 1 आध हफ्ता, 1 आध महीना माँ के घर जावे तो मेरे को थोड़ा दिमाग में हाँ बोलता है आराम मिले। तो बेचारा सोचता कि मेरे को आराम मिले। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, सुबह में उठा और बीवी क्या कहने लगी? अपने शोहर को कहने लगी कि मेरा जी चाहता है कि 1 महीने के लिए माँ के घर चली जाओ। हम 17-18 साल से साथ में, जरा 1 महीना माँ के घर रहकर आऊंगी। तो शोहर सामने तो बोल नहीं सकता कि जा, बोल सकता? कहता ना, तू चले जाएगी तो मैं क्या करूंगा? डायलॉग, तू चले जाएंगी तो मैं। और दिल में सोचता है कि कब पेटी बांधे। और लेकिन बीवी भी कहती ना 1 महीना तुमको भी समझ पड़े बीवी के बगैर, कैसा बर्तन मांजने का, कैसा कपड़ा धोने का, कैसा झाड़ू मारने का, कैसा बच्चों को स्कूल में भेजने का। मैं तो जाने वाली हूँ माँ के घर पे। इसका भी दिल था कि ये माँ के घर पे जाए, लेकिन कैसा भी करके बीवी को तैयार किया। और बीवी बोलो कहाँ चली गई? अरे बोलो ना, कहाँ चली गई? मई के गई। कितने महीने के लिए? आपको बराबर याद है, 1 महीने के लिए चली गई वो। अब ये आराम से घर में आया, अपना कैलेंडर था ना, कैलेंडर उसको देखकर खुश होता है। आज की तारीख को गई है, 30 दिन के बाद वापस आएगी। रोज का प्रोग्राम बनाता है। 1 तारीख को ये दोस्त के घर पे, 2 तारीख को वो दोस्त के घर पे, 3 तारीख को इधर जाना, 4 तारीख, पूरा कैलेंडर उसने तैयार कर दिया। लेकिन रोजाना फोन करता है, हेलो कैसी है? तेरे बगैर तो यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और वो वहां से खुश होती है, हाँ मेरे को मालूम है, मेरे बगैर तेरे को नहीं अच्छा लगता। और ये यहाँ से डायलॉग मारता, आई लव यू, और फिर कभी बोलता आई मिस यू, और कहता है यहाँ तो मेरे को अंधेरे में भी तू नजर आती है। वो वहां से खुश होती है। हालांकि फोन रख के बोलता 1 महीना नहीं, 2 महीने के बाद वापस आना। अब अचानक 10 दिन हुए। बोलो कितने दिन हुए? और बीवी का फोन आया कि मैं आ रही हूँ। कितने दिन में वापस आ रही? गई थी कितने दिन के लिए? तो ये फोन पे पूछा क्यों आ रही है 10 दिन में?
तो महीने का प्रोग्राम ना, जैसे तुमको नहीं अच्छा लगता मेरे को भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। इसने अपना सर पे हाथ रखा और बीवी ने बता दिया कि रेलवे स्टेशन पे आ जाना, मेरी ट्रेन की बुकिंग हो गई है, ये मेरा डब्बा नंबर है, ये मेरा सीट नंबर है, और बराबर प्लेटफॉर्म पे आ जाना, मैं सामान ज्यादा लेके आ रही हूँ माँ बाप के घर से। अच्छा मेरे को सच बताओ, ये प्लेटफॉर्म पर गया होगा तो इसका मूड अच्छा होगा कि खराब होगा? हाँ एकदम खराब है। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ ऐसा गया होगा जैसा चूसा हुआ आम, ऐसा थोबड़ा चढ़ा के यूं गया, प्लेटफॉर्म पे यूं हाथ बांध के खड़ा हो गया। इतने में वो ट्रेन आई, बराबर डब्बा सामने आया, वो बीवी सारा लगेज लेकर, सारा सामान लेकर उतरे और इसको कहे ले 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 ये पकड़, ये कहता हाँ चल ला जल्दी ला इधर रख दे, ला इधर रख दे, इधर रख दे। वो बेचारी बोलती मेरे अम्मा अब्बा ने तुमको बहुत सलाम बोले। हाँ तू भी बुढ़ा बुढ़ी को सलाम बोल दे, चलो चलो। एकदम इसका थोबड़ा चढ़ा हुआ। वो बीवी उतर के सोचने लगी कि ये क्यों ऐसा खराब मुंह बना के खड़ा है। अचानक बीवी की नजर पड़ी, वही प्लेटफॉर्म पे एक मियां बीवी और खड़े। अरे वही प्लेटफॉर्म पे एक मियां बीवी और इतना हंस हंस के बातें कर रहे, इतना खुश होकर बातें कर रहे, इतना सुकून में बातें कर रहे। बस बीवी को मौका मिला, कहने लगी जरा सोच, मैं 10 दिन के बाद आई, तेरा मुंह चढ़ा हुआ है, वहां देख, वो मियां बीवी को देख कितना हंस रहे। ये कहता है वो पगली छोड़ने आया है। नहीं समझा? अरे नहीं समझे? अरे वो ट्रेन पे और मैं देखो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तो थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही है। देखो अगर कोई ऐसा कोई जोक आवे ना, लतीफ आवे, नहीं समझ में आवे तो ज्यादा खुश हो जाएगा। बोलो नहीं समझ में आवे तो क्यों मालूम है? क्योंकि जिसको नहीं समझ में आता ना वो 3 मर्तबा हंसता है। कितनी मर्तबा हंसता है? एक तो अभी हंसा कि चलो मौलाना के सामने हंस ले, फिर दूसरी मर्तबा किसी को पूछेगा तो हंसेगा, और तीसरी मर्तबा हंसेगा कि पहली मर्तबा तो फुकट में ही हंसा था मैं, पहली मर्तबा तो मुफ्त में ही हंसा। तो जिसको नहीं समझ में आवे अच्छा 3 मर्तबा हंसेगा। लेकिन हमारी बात पर आ जाओ, मैं आखिरी बात पर आ रहा हूं, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, फिर एक मर्तबा ला इलाहा, और दूसरी बात बोलो मुस्तफा का दामन। ये आखिरी बात पे आ रहा हूं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं मैं इसलिए कि ये बात बहुत सेंसिटिव है, बहुत दिल को लगने वाली बात है, इसीलिए मैंने थोड़ा दिमाग फ्रेश किया आपका। सब सुनेंगे, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, एक ये वाकया सुनना। एक आदमी मुल्क शाम में रहता है। भाई क्या हुआ, आप लोग किसको हाथ कर रहे हैं? खैर उसको चलने दो अपना, हम बात बहुत जल्दी खत्म करेंगे। और आप बोलो तो अभी खत्म कर दो अभी। सुनेंगे, सब सुनेंगे, 5-10 मिनट 5-10 सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एक आदमी मुल्क शाम में, बोलो कहां पर? मुल्क ये सुनना बहुत प्यारा वाकया है। एक आदमी मुल्क शाम में, शाम यानी सीरिया, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? सीरिया। उस जमाने में एक आदमी मुल्क शाम में इतना नुकसान, कारोबार का इतना नुकसान, और कर्जे में इतना डूबा कि खाने के लाले पड़ गए। लोगों को कर्जा कहां से चुकाए? कहां पर रहने वाला वो आदमी? मुल्क शाम में, सीरिया में रहने वाला। वो सफर करके मदीना आया। उस वक्त मदीने में अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। बोलो कौन है अमीर? कौन है? हजरत। अब वो मुल्क शाम से मालूम नहीं अपने ऊंट पे बैठ के कितने दिनों का, कितने रातों का, कहां सीरिया और कहां मदीना। लेकिन वो आदमी आए, हजरत अबू बकर के दरवाजे पर गए और हजरत अबू बकर का दरवाजा खिटखिटाया। इसलिए उस वक्त सारे मुसलमानों के बादशाह कौन थे? हजरत अबू बकर। तो दरवाजा खिटखिटाया, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर आए। तो उन्होंने कहा कि मैं कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, लेकिन मामला ऐसा है कि मैं शाम सीरिया से आया हूँ और बहुत नुकसान हो गया, कारोबार में बहुत नुकसान हो गया, कर्जे में डूब गया, मेरे बीवी बच्चों के खाने के लाले पड़े। अब मैं शाम से मदीना आया, अबू बकर मेरी कोई मदद कर दो, कुछ मेरे को दे दो, मैं कर्जा चुका दूं, नया कारोबार शुरू कर दूं। मैं भिखारी नहीं, भीख मांगने नहीं आया, सिर्फ अपने हालात में मजबूर होकर मैं आया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया आओ अंदर आओ। अब हज़रत अबू बकर के घर का दरवाजा थोड़ा अच्छा था, अंदर गए तो देखा कुछ भी नहीं। हज़रत अबू बकर ने रोते रोते कहा किससे मांगने आए हो? तुम मेरे पास मांगने आए हो? ये सोचकर मांगने आए हो कि मैं मुसलमानों का बादशाह हूँ, अमीर हूँ? अरे 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं।
तो वो आदमी कहने लगा फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो मदीना आया था, ये सोचकर आया था कि हजरत अबू बकर मेरी मदद करेंगे। सुनना, हजरत अबू बकर क्या फरमाते, एक काम करो उस्मान के पास चले जाओ। हजरत, साथ में बोलो किन के पास चले जाओ हजरत, आवाज अभी भी नहीं आ रही, बोलो किन के पास चले जाओ हजरत। तो कहने लगे मैं तो उस्मान को पहचानता नहीं हूँ, आप कुछ लिख कर दे दो तो मैं चले जाऊंगा हजरत उस्मान के पास। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उनको कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है, लिखने की भी जरूरत नहीं, और उस्मान को कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है। सिर्फ जाकर वहां जाकर इतना कह देना मैं गरीब हूँ, मुस्तफा का गुलाम हूँ, कोई भी मुस्तफा का गुलाम आ जाए, उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। तो इन्होंने कहा लेकिन मेरे को तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। सुनो, इन्होंने क्या कहा, मुझे तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। क्यों बड़ी रकम चाहिए मेरे को? इसलिए कि मेरे को कर्जा भी अदा करना है, नया कारोबार भी शुरू करना। अरे कुर्बान जाओ, हजरत अबू बकर ने फरमाया कितनी भी बड़ी रकम चाहिए उस्मान के पास चले जाओ, रकम का जिक्र मत करना और मुझे कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, और ये भी मत कहना कि अबू बकर ने भेजा है। आप चले जाओ, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है हजरत उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अब वो आदमी गए, बोलो किनके पास जा रहे हैं, सीरिया वाले किनके पास जा रहे हैं हजरत। सब हजरत उस्मान के पास जाकर क्या टेंशन हुआ मालूम है, जब घर के बाहर गए तो देखा कि हजरत उस्मान तो घर में अपने बच्चों को डांट रहे, और बच्चों को क्या कह रहे, अरे मेरे बच्चों तुम दूध भी पीते हो, उसमें शहद भी मिलाते हो, दूध का खर्च अलग होता है, शहद का खर्च अलग होता है, अरे खर्चा इतना करोगे तो कैसा चलेगा। अब ये बाहर खड़े खड़े सोचने लगे मुझे तो उस्मान के पास भेजा और ये तो अपने बच्चों के साथ में डांट रहे, और किसके वास्ते डांट रहे, दूध के वास्ते डांट रहे, शहद के वास्ते डांट रहे। लेकिन इन्होंने हिम्मत की, हजरत उस्मान का दरवाजा खिटखिटाया। भाई सब सुनना, जैसे हजरत उस्मान ने दरवाजा खोला कहा क्या हुआ, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं सीरिया का रहने वाला, मुल्क शाम का रहने वाला, कर्जे में डूबा हुआ हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता, मैं भिखारी बनकर नहीं आया, लेकिन आप मेरी मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। हजरत उस्मान ने कहा आओ मेरे घर में आओ। घर में बिठाया और बिठाने के बाद कहा अपने बेटे को कहा, अरे एक बेटे को कहा जरा दूध का प्याला लेकर आओ, दूसरे बेटे को कहा शहद लेकर आओ, तीसरे बेटे को कहा कि खजूर लेकर आओ। ये सोचने लगे कि अपने बेटे को डांट रहे थे, मेरे को दूध शहद भी दे रहे और खजूर भी दे रहे। अब सुनना, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर में एक ऊंट तैयार किया और ऊंट पर इतना सामान, कपड़े, बर्तन, अनाज, गल्ला और साथ में 6000 दिरहम दिए। कितने दिरहम दिए? तो इनकी जबान से निकला कि मेरे को तो 3000 की जरूरत थी, 3000 दीनार की जरूरत थी, आपने तो 6000 दीनार दे दिए। तो हजरत उस्मान ने कहा जाओ लेकर जाओ, आइंदा जरूरत पड़े तो वापस उस्मान के पास आ जाना। अब मुझे जो बात बतानी वो सुनो, मैंने ये वाकया क्यों सुनाया। जब वो जाने लगे तो हजरत उस्मान ने कहा कि जा रहे हो, तो उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को तो मिल गया, कपड़े भी मिल गए, बर्तन भी मिल गया, अनाज भी मिल गया, सवारी भी मिल गई और मेरे को 6000 दीनार भी मिल गए, मेरे को तो सब मिल गया, मैं जा रहा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हजरत उस्मान कहते मेरा शुक्रिया मत अदा करो, अबू बकर का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको कहा भी नहीं कि हजरत अबू बकर ने भेजा है, आपको कैसे मालूम? हजरत उस्मान ने कहा हम मुस्तफा के गुलाम हैं, इन आंखों से कम देखते हैं, इन आंखों से ज्यादा देखते हैं, हम इन आंखों से बसारत से कम देखते हैं, हम दिल की आंखों से देखते हैं कि कौन क्या सरमाया लेकर आता है। खैर अच्छा मेरे को बताओ ऐसी सखावत आज कोई करे? अरे बोलो ना, हमारे खड़ई में कोई करे? अरे कोई करे ऐसा? ऑल ओवर इंडिया में जाओ कोई ऐसी सखावत करे? नहीं करे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये उस्मान इतनी बड़ी सखावत करने के बाद जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन कौन बन गए? हजरत उमर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, उनके बाद में अमीरुल मोमिनीन कौन बने? बहुत पैसा, बहुत माल दौलत। अरे जब हजरत अबू बकर के जमाने में हजरत उस्मान के पास इतना माल और दौलत था, अब तो हजरत उस्मान खुद अमीरुल मोमिनीन बने हैं, सारा बैतुल माल इनके पास में है, सारी जमीन की दौलत इनके पास में है। लेकिन यही हजरत उस्मान, पूरा मजमा सुन लो, रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाते थे। बोलो कहां पर जाते थे?
और जाके इतना रोते थे, इतना रोते थे, आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते थे। और एक दिन नहीं, हर रात को जब पूरे मदीने में सन्नाटा हो गया, हजरत उस्मान चुपचाप अपने घर से निकलते, कब्रिस्तान जाते और कब्रिस्तान में दाखिल होकर इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते। एक मर्तबा तो किसी ने कब्रिस्तान में उनको पूछा, क्या उस्मान आपके सामने जन्नत का तस्कीर आता है, आप इतना नहीं रोते? आपके सामने जहन्नम का हौलनाक आता है, आप इतना नहीं रोते? लेकिन कब्रिस्तान में आके आप क्यों रोते? ए सुनो, पूरा मजमा सुनो। हजरत उस्मान रोए और रोते रोते फरमाया, मैंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। बोलो, कब्र आखिरत की मंजिलों में। और हजरत उस्मान ने रोते रोते कहा, मेरे नबी ने फरमाया, कोई इसमें बच गया, हर मंजिल में बच गया, लेकिन कोई इसमें पकड़ा गया, हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा, हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा। मेरे प्यारों, ये पूरी बात हदीस पाक में। बोलो, ये पूरी बात कहां पर है? मैं आपको हदीस सुनाता हूं। काना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ा वक़फ़ अला क़ब्र बका हत्ता तबुल्ल लिहयतुहु फक़ील लहु तज़कुरुल जन्नत वन नार फला तबकी व तबकी मिन हाज़ा फ़क़ाल उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिरह फ़इन नजा मिन्हु फमा बादहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंजु मिन्हु फमा बादहु अशद्दु मिन। हज़रत उस्मान फरमाते, मेरे नबी ने फरमाया, क़ब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल। पूरा मजमा बोले, जो इसमें बच गया, बोलो जो इसमें बच गया वो कयामत की हर मंजिल में, और जो इसमें पकड़ा गया। चलो, कौन कौन चाहता है कि कब्र में बचना है अल्लाह के अज़ाब से? बस आखिरी बात, कब्र में जाना है कि नहीं जाना? नहीं, पूरा मजमा बोले, भाई जाना कि नहीं जाना? मेरे को भी जाना है, आपको भी जाना, मेरे को भी मरना, आपको भी मरना। अरे मेरे प्यारो, गुस्ल का पानी मेरा भी और आपका भी तैयार होगा, कफन का कपड़ा मेरा और आपका दोनों का तैयार होगा। हम सबको जनाजा हमारा उठेगा, और जब हमारा जनाजा उठेगा हमारे घर वाले रोएंगे और हमें कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, और कब्र की अंधेरी रात में हमें कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा। सबको जाना है ना कब्र में। अब कौन कौन चाहता है कि कब्र के आजाब से बचना है? एक काम, अल्लाह की कसम, इधर देखो, 5 मिनट एक काम के लिए तैयार हो जाओ। मैं अल्लाह की कसम सारे उलमा के बीच में खाता हूं, एक काम कर लो, कब्र का आजाब तो दूर की बात, कब्र में आग का धुआं भी हमारे करीब नहीं आएगा। बल्कि मैं कसम खाता हूं, अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, आमीन बोलो। अल्लाह हमारी कब्र में जन्नत की खुशबुएं लाएगा। बोलो आमीन। अल्लाह हमारे कब्र में जन्नत का बिछोना बिछाएगा। बोलो आमीन। अल्लाह हमारे कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा। बोलो आमीन। एक काम करना पड़ेगा, खड़े वालों, अगर आप तैयार हो तो मैं आगे बोलूं, करोगे इंशाअल्लाह? क्योंकि हमारे नबी का वादा है कि कब्र का अज़ाब नहीं होगा अगर ये काम करोगे। तो कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। तैयार है तो हाथ ऊपर रखे, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं, मैं बात खत्म कर रहा हूं, बोलो इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर, बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम, बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी, बोलो हमारी नमाज। और अल्लाह की कसम, हमारे नबी का वादा है, जो नमाजी होगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। बोलो इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ नीचे रखो, आखिरी बात सुन लो, हर नमाजी जन्नती है। पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे नमाज। यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जो नहीं पढ़ते नमाज, लेकिन आज खड़े वाले और जहां जहां से लोग आए हैं, आज सब लोग एक पक्का इरादा करें कि एक मर्दे मोमिन, हमारे मोमिन की जबान इतनी पक्की जबान है, पहाड़ अपनी जगह से हटेगा लेकिन मोमिन की जबान अपनी जगह से नहीं हटेगी। आज पक्का वादा करो कि इंशाअल्लाह मौत तक हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। और मैं एक आखिरी बात बता दूं जो आप सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, हर नमाजी जन्नती होता है। बोलो हर नमाजी। आवाज नहीं आ रही, बोलो हर नमाजी। कुरान ने लिखा, मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह ताला फरमाते, प्यारे प्यारे मेरे बंदे 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह फरमाता, तुम जमीन पे नमाज पढ़ते
आसमानों पे जन्नत के फैसले होते जाएंगे। फिर बोलो हर नमाजी, अब साथ में ये भी बोल दो बेनमाजी। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। पढ़ेंगे ना नमाज, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। आपको मालूम है बेनमाजी को जो जहन्नम में डालेंगे ना, मैंने पहले भी कलकत्ता में सुनाया था, सबसे खतरनाक जहन्नम में बेनमाजी जाएगा। एक खड़े वालों सुनो, जिस जहन्नम में अबू जहल जाएगा, जिस जहन्नम में कारून जाएगा, जिस जहन्नम में फिरौन जाएगा, जिस जहन्नम में हामान जाएगा, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो सब लोग इरादा करो, नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो टोटल 3 बातों की जगह ज्यादा बातें हो गई, वो सब बातों को हम याद करेंगे। सबसे पहली बात, भरोसा किस पर करना, डरना तो किससे डरना, यकीन किस पे बनाना, अल्लाह पे। और मोबाइल से गंदी चीजों को डिलीट कर देना, अच्छी चीजों को डाउनलोड करना। और एक बात जो आपके कान में आई, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हमारे नबी के अखलाक पर अपने आप को बताना, ताकि दुनिया को पता चले कि इस्लाम के पास अखलाक है, ईमान के पास अच्छे अखलाक है, एक रिस्पेक्ट है, एक डिसिप्लिन है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको दी है। और आखिरी बात पर आ जाओ, मौत तक हमारी नमाज कज़ा, पक्की बात इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम खड़े वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके मेरे साथ आए हाजी जुनेद ओरावाला, इसी तरीके से हाजी इकबाल भाई जमाल, और इसी तरीके से मौलाना उस्मान, और ये इसी तरीके से हमारे भाई से मुलाकात हो गई अशरफुल भाई से, और मुख्तियार भाई तो हमको खुद यहाँ पर लेकर आए। बाकी आप तमाम का, क्योंकि मुझे मालूम है कितने ऐसे हैं जो गुजरात में रहते हैं और गुजरात में सूरत में बयानात सुनते रहते हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे एयरपोर्ट पर भी कुछ मिले, कुछ एयरपोर्ट के बाहर भी मिले जो इसी तरफ आने वाले। अल्लाह ताला सबके आने को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह सबके जायज मकासद को पूरा फरमाए, और आमीन का अल्लाह ने यहाँ बिठाया, अल्लाह हमको जन्नत भी नसीब फरमाए। मेरे प्यारो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे उलमा हैं, मैं उन तमाम उलमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हजरत मौलाना हबीबुर रहमान कासमी साहब, हजरत हाफिज पीरुद्दीन साहब, हजरत कारी अशफाक साहब, हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब, हजरत मौलाना असदुल्ला साहब, हजरत मौलाना नजरुल इस्लाम, हजरत हाफिज विलायत साहब, हजरत मौलाना हुमैदुल्लाह साहब, हजरत मौलाना अयाज अहमद साहब, हाफिज हाशिम साहब, इन तमाम से का, और भी जितने उलमा जिनके नाम इस पर्चे पर नहीं आए होंगे, लेकिन हम दिलो जान से तमाम उलमा का, हाफिजों का, कारियों का, और तमाम गाँव वालों का, और तमाम ये इंतजाम करने वालों का, और इतना बेहतरीन इंतजाम करने वालों का मैं तमाम का दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं कोई दुआ नहीं, सिर्फ एक ही दुआ देता हूं कि अल्लाह ने यहां जमा किया, अल्लाह हमको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाए, और अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह हमको नमाजी बनाए, और अल्लाह हमको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। और एक ऐलान और भी लिखा है कि दरखास्त है कि हमारी खड़े के जामा मस्जिद की तामीरी काम अभी अधूरा है। तो मेरे प्यारो, ये तो बहुत अजीब और बहुत अच्छी बात है कि आज इतना बड़ा मजमा भी जमा है, और हमारे यहाँ की जामा मस्जिद का काम चल रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ माशाअल्लाह ये पूरा मजमा है, चारों तरफ लोग रुमाल लेकर खड़े होंगे, हमको अपने गांव की मस्जिद में देना है। अरे मेरे प्यारो, एक बात मैं आपको बताऊं, बस मेरे को 5 मिनट दे दो, सब दोगे ना इंशाअल्लाह? जामा मस्जिद में चंदा करोगे ना इंशाअल्लाह? दोगे ना? और यहाँ के जिम्मेदार आपसे मांगेंगे, चारों तरफ रुमाल लेकर फेरेंगे और आपके दरमियान में आएंगे। आप लोग जितना हो सके दो। मेरी सिर्फ एक बात समझ लो, कुरान करीम में लिखा जो अल्लाह के घर में देता है, साथ में बोलो जो अल्लाह के घर में। कुरान क्या कहता है मालूम? एक दे दे 10 मिलेगा। कितना दे दे? इधर देखो, कितना दे दे कितना मिलेगा? कुरान में लिखा मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। आपको मालूम है फिर ये कानून बदल गया। अल्लाह ने फरमाया ना, ये तो मेरे आखिरी नबी का उम्मती है, एक देगा, हम 10 देने वाले, अब 10 कैंसल, अब 70 देने वाले। कितना देने वाले? 70। फिर कानून बदला, अरे आखिरी नबी का उम्मती एक देगा, हम 700 देने वाले। कितना देने वाले?
और आखिर में क्या कानून आ गया, ए प्यारे नबी आपका उम्मती है, ये गिन के देगा, ये गिन के देगा, हम इतना देंगे ये गिन भी नहीं पाएगा। तो मेरे प्यारों ये रोजी का दरवाजा खुला हुआ है, जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। ये लोग रुमाल लेके आपके दरमियान में आ गए हैं, सिर्फ एक तरफ से आए हैं, मैं चाहता हूं दूसरे तरफ में भी आ जाए, तीसरे तरफ में भी आ जाए, चौथे तरफ में भी आ जाए, और आप लोगों से जितना हो सके, और अगर कोई बड़ी रकम देकर यहाँ लिखवाना चाहे तो अभी खड़ा हो जाए, हम दिलो जान से उसके लिए दुआ करेंगे। वो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसका महल बना के देगा इंशाअल्लाह।